तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो वीडियो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टॉपिक है। इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने जब किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि जैसे अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल आया तो एक सर्टेन डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस शो कर रखी है इस डायग्राम के अंदर r0, तो यहाँ तक जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है और ये फर्दर जो है एटम के क्लोज नहीं जा सकता। ठीक है, फर्दर ये न्यूक्लियस के और क्लोज नहीं जा सकता। ठीक है, दोबारा सुने कि क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल आता है, अल्फा पार्टिकल स्टेट आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ये फर्दर न्यूक्लियस के और क्लोज नहीं जा सकता। और ये डिस्टेंस जो हमने ली है न्यूक्लियस के सेंटर से ली है, तो इस डिस्टेंस के बाद ये न्यूक्लियस के फर्दर क्लोज नहीं जा सकता। इस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, की कम से कम कितनी क्लोजेस्ट ये जो है अल्फा पार्टिकल जा सकता है न्यूक्लियस के। डायग्राम से समझ आ गई। तो अब यहाँ से देखो, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देन एट ए सर्टेन डिस्टेंस r0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूसेस टू जीरो। r0 डिस्टेंस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। द पार्टिकल स्टॉप्स एंड कैन नॉट गो क्लोजर टू न्यूक्लियस। इट रिट्रेस इट्स पाथ, वहाँ से ये क्या करता है, वापिस हो लेता है अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेता है, यानी 180 डिग्री से वापिस चला जाता है। तो इस डिस्टेंस जो r0 डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इस r0 डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल को हम ले लेते हैं +2e। ठीक है, इतना ही चार्ज होता है। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इसको हमने ले लिया Ze। ठीक है, Z इज एटॉमिक नंबर, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देंगे Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका, जो हमने गोल्ड की फॉइल ली थी उसमें एटम में जो ये Z है ये उसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। एंड E इज द +E क्या है, +E चार्ज ऑन द प्रोटॉन है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। एट डिस्टेंस r0, ड्यू टू न्यूक्लियस। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने किया भी हुआ है, वो क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, Q/4πε0r। अब Q चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज कितना है न्यूक्लियस के ऊपर, Ze, और डिवाइड बाय 4πε0, और डिस्टेंस यहाँ पे हमने ली है r0। क्लियर, 1/4πε0 इसकी वैल्यू सभी को पता है। इसकी वैल्यू हमें पता ही है कि 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में जो है रीड किया हुआ है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ अल्फा पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Ze/4πε0r0 इंटू चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज कितना था, 2e। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास Ze इंटू 2e डिवाइड बाय 4πε0r0। क्लियर, नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर हम मास m ले ले
और वेलोसिटी v ले ले तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 1/2 mv²। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स बोथ एनर्जीज आर इक्वल। ठीक है। तो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट द डिस्टेंस ऑफ कब हो जाती है कन्वर्ट, एट द डिस्टेंस r0, यानी 1/2 mv² इक्वल टू ZE 2E 4πε0 r0। क्लियर। तो यहाँ पे हम r0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r0 इज इक्वल टू ZE 2E अपॉन 4πε0 और 1/2 mv² आ जाएगा यहाँ पर, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके अंदर सभी पैरामीटर पता होने चाहिए। ZE क्या लिया था हमने, ये चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, 2E चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, 1/4πε0 की वैल्यू नोन है, एंड हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसी के अंदर एक और डेफिनेशन आती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of initial velocity vector of alpha particle from the central line of the nucleus। और इसमें कंडीशन क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होगा, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किस किस के बीच में, अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और जो सेंट्रल लाइन होती है न्यूक्लियस की, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है ये ऐसे स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का। तो जब अल्फा पार्टिकल काफ़ी दूर है, ठीक है, दूर है इससे, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इस तरह से आ रहा था अल्फा पार्टिकल, उसके बाद ये डेविएट हुआ, ठीक है। तो ये डेविएशन से पहले क्या आ रहा था, स्ट्रेट आ रहा था। तो इस वेलोसिटी वेक्टर और जो ये सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है b, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके लिए रदरफोर्ड ने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली। इट इज b इक्वल टू 1/4πε0 ZE² कोट θ/2 अपॉन E। E इज काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड Z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का, ठीक है, और थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल हियर। दिस B is the impact parameter. And theta is the scattering angle. तो ये फॉर्मूला लर्न करना है। इसे नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स।